अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डेरिवेशन करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। सबसे पहले बताना ये जरूरी है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है। पहले हम फर्स्ट पे जाते हैं। फर्स्ट हमने किया था कि हम किस तरीके से बी एफ निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। तो बी एफ अगर बी आई और बी ए टी हमें पता हो तो हम बी एफ निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इसलिए यूज किया था। फिर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया, जिसकी वीडियोस ऊपर आ रही होंगी दोनों की, मैं लिंक लगा दूंगा आपके साथ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया था डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। इफ वी आर अवेलेबल विद द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम, सो वी कैन गेट डिस्टेंस आउट ऑफ देम। अब हम करेंगे आज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस लिए यूज कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इधर लिखा हुआ है। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। इसमें हम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, इन तीनों का रिलेशन आपस में निकालेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि हम इसकी डेरिवेशन किस तरह करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले उसी ग्राफ पे जाना पड़ेगा जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में याद एक्सप्लेन किया था। इसको आई विल एक्सप्लेन इट अगेन टू यू। तो जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी तो दे विल कम टू द सेम पेज। तो हमने बोला, इसमें हमें सिनेरियो दिया गया था जिसमें हमें बोला गया था कि एक बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो हमने वी आई बोल दिया, जिसको हमने यहाँ पे वी आई बोल दिया। अच्छा, उसके बाद हमने कहा, हमें कंडीशन दी गई कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। एक्सेलरेशन आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। तो यहाँ से वेलोसिटी चेंज होना शुरू हुई बिकॉज वी वर प्रोवाइडेड विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का चेंज आपको दिखेगा, रेट ऑफ चेंज जो है। और कुछ देर बाद उन्होंने कहा जो फाइनल वेलोसिटी है, कुछ देर बाद जो आफ्टर टाइम टी, जो ये हमें एक्स एक्सिस पे गिवन है, आफ्टर टाइम टी हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई वी एफ में, जो ये हमें अवेलेबल है। अच्छा, अब वी एफ को, क्योंकि वी एफ ये पॉइंट है, तो वी एफ को, ये पूरी लाइन वी एफ को रिप्रेजेंट करती है। इसके पैरेलल में ये वाली लाइन है बी डी की। तो वी एफ को मैं जो हूँ वो बी डी भी लिख सकता हूँ। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम जब नीचे जाएंगे वहां पे हमें पिक्चर अवेलेबल नहीं होगी। So you people will able to understand it properly. That's why I'm just trying to explain you this picture, क्योंकि ये हमें कोरिलेशन करनी पड़ेगी नीचे जाके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो टाइम टी है हमें एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है, इसको हम ओ डी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ओ डी, जब जहाँ पे ओ डी आएगा वहां पे हम उसकी जगह टाइम टी पुट करेंगे। अच्छा, अब वी आई के लिए, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी के लिए या तो ओ से ए पॉइंट हो सकता है, इस लाइन को हम कह सकते हैं कि ये वी आई है, या हम कह सकते हैं सी टू डी, ये भी हमारी वी आई होगा। जहां पे भी सी टू डी होगा या ओ टू ए होगा तो हम वहां पे ओ ए वी आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और अब इसमें एक चीज ये है कि यहाँ पे दो चीजें बन रही है। एक तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रायंगल। एक रेक्टेंगल बन रहा है और इसको हम ट्रेपेजियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो है वो मोर देन, इसका शेप रेक्टेंगुलर भी नहीं है लेकिन पॉइंट्स भी 4 है। तो इसके एरिया का फार्मूला वो नीचे जाके हम देखेंगे। लेट्स गो बैक टू डाउन। अब हम आ जाते हैं जहां पे इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है। अच्छा, इसमें वही उन्होंने कंडीशन दी हुई है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड स्ट्रेट लाइन। सेम कंडीशन दी हुई है जो हमने ऊपर फिगर 3.1 में भी मैंने जो आपको बड़े एक्सप्लेन जो है ना कर चुका हूँ डिटेल्ड में। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि अब हमने फॉर्मूला लगा रहे हैं ट्रेपेजियम का एरिया का। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला ये है कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 into parallel lines, addition of parallel lines,
ए प्लस बी और मल्टीप्लीकेशन विद हाइट, मल्टीप्लाई इट विद हाइट। तो यहाँ पे आप देखें हमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी थी, पैरेलल साइड्स देख लेते हैं कौन सी है हमारे पास ऊपर। पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास O टू A और B टू D, ठीक है। और हाइट हमारे पास क्या आएगी, द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पैरेलल लाइंस, जिसको हाइट भी कहते हैं डिस्टेंस भी कहते हैं, वो है OD। अच्छा अब हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे हमने सम ऑफ पैरेलल लाइंस को किस तरह लिख दिया, OA प्लस BD, जो मैंने ऊपर बताया आपको। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस वो OD होगा, जिसको हम हाइट भी कह रहे हैं। अच्छा ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमने फार्मूले में अपनी जो है रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा ये जो 2 था इसको हम उधर इधर डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये हो गया। तो 2s इज इक्वल टू OA प्लस BD प्लस OD हमारे पास आ गया, क्योंकि इस 2 को हमने उधर जाके मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा इसके बाद हमने बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया BC और OD से, जस्ट टू कैंसिल दिस OD। तो हमने BC ओवर OD और BC ओवर OD मल्टीप्लाई कराया ऑन बोथ साइड, और ये OD इस OD से कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2s, और हमने पैरेलल में A को A इज इक्वल टू BC ओवर OD कह दिया, क्योंकि BC जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है डेल्टा V, और ये हमारे पास OD जो है वो टाइम है। ये ऊपर अभी ऊपर जाएंगे आप फिगर में तो आपको पता चल जाएगा कि BC जो है वो VF माइनस VI है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो चेंज आया है वेलोसिटी में वो ये वेलोसिटी में चेंज आया है कि वो VI से VF पे चले गए हम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी V और डिवाइडेड बाय डेल्टा V, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय T। तो ये हो गया A के इक्वल, तो जिसकी वजह से हमने नीचे उसको रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे, जब यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। अच्छा रिप्लेस करने के बाद अब हम आगे 2s पहले से था, BC ओवर OD जगह A आ गया, और इधर था OA प्लस BD इंटू BC। अच्छा अब हमने रिप्लेसमेंट करनी है। OA जो है वो VI के इक्वल है, जो हम ऊपर फिगर में डिस्कस कर चुके हैं। BD जो है वो VF के इक्वल है, और BC जो है VF माइनस VI, जो अभी मैं लास्ट में आपको बताया। अच्छा अब जब इसको हमने रिप्लेस कर दिया, 2AS हो गया, ये OA की जगह आ गया VI, ये आ गया, प्लस BD जो BF आ गया, ये वाली चीज, और BC जो है वो VF माइनस VI है। अच्छा अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है जो हमारा जनरल अलजेब्रिक होता है, A प्लस B, A माइनस B, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हमने किया है, यहाँ पे A जो है वो VI है, और B जो है वो हमारे पास BF है। तो VI प्लस VF और VI माइनस VF, VF माइनस VI, तो ये हमारे पास हो गया VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये जिस तरह 2AS प्लस VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो अब हमें इनमें से कोई एक पैरामीटर भी निकालना हो तो हम न्यूमेरिकल में कर सकते हैं। तो ये हमें रिलेशन बता रहा है, रिलेशन बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी जो हमारी VF आ गई, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोवाइडेड डाटा, तो उससे आप जो है ना फर्दर इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। Thank you for watching. If you like this video, kindly subscribe my channel.